हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि एडिटोरिया का वार्षिकांक पुस्तक है। एक एक करके मैं सभी प्रैक्टिस सेट को डिस्कशन कराऊंगा, आप लोग ज़रूर देखें। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट सही डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग के नियरेस्ट बुक स्टॉल में यह पुस्तक उपलब्ध है तो ज़रूर खरीद के पढ़ें। यह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग ज़रूर पढ़ें। फिलहाल चलिए हम डिस्कशन करते हैं, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कृपया कॉपी पेन लेके बैठे ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है उसको नोट करते चले। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहले देखेंगे 2020 का शांति का नोबेल किसे प्रदान किया गया। ये FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के रोम में। कहाँ पर है? इटली के रोम में। 2021 के लिए किसे दिया गया? मारिया रिसा और डिमित्री मेद्वेदेव। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। मारिया रिसा यानी रिया मिली, क्या मिली? रिया मिली तो क्या मिला? शांति मिला। तो इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। मारिया रिसा का संबंध किस देश से है? तो ये फिलीपींस से संबंधित है और ये रूस से संबंधित है। अब्दुल रज़ाक गुरना, इनका देखिए, इनके आप एक क्लू कर सकते हैं, गुरना। इन्होंने क्या किया? साहित्य लिख के गुना किया, तो इनको किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। इसका सही आंसर है आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मे भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो सही आंसर है आपका आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये दोनों, यानी सही आंसर ये आपका हो जाएगा डी। ए और ए तथा बी दोनों। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? ये भी आपको वीरेंद्र कुमार। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इससे पहले कौन थे? न्याय और सहकारिता थावर चंद गहलोत। इसको वर्तमान में कर्नाटक का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? जिरकोन नाम सही है। जिरकोन किस देश का? रसिया। इसकी गति कितनी है? इनकी गति 9 मैक से भी अधिक है जिरकोन की। ऑप्शन ए चीन में क्या? 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होने वाला है? चीन में। जापान में अभी 2021 में 2020 का टोक्यो ओलंपिक वर्तमान में आयोजित किया गया था। तो आप लोग याद रख सकते हैं इस तरह से। और ये टोक्यो एशिया का पहला शहर है जो 2 बार ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है। पहली बार कब किया था? 1964 में। दूसरी बार 2021 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्री कौन है? अभी बताया, हरदीप सिंह पुरी। कहाँ आयोजन किया गया? लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो 2020 का कहाँ गया? लखनऊ में। 2022 में कहाँ किया गया आपका डिफेंस एक्सपो? 2022 का डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में। कहाँ किया गया आप लोग का? गांधीनगर गुजरात में किया गया। एक और ऑप्शन था भुवनेश्वर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहला शहर कौन सा था? भुवनेश्वर। और सोमा आप लोग का था शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? तो 2021 में पुरुष एकल के विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ संबंधित है? ये रूस से संबंधित है। उप विजेता इन्होंने किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। बाकी आप सभी ग्रैंड स्लैम देखेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच नोवाक जोकोविच, विंबलडन नोवाक, तीनों नोवाक जोकोविच जीते हैं, सिर्फ एक डेनियल मेदवेदेव। और एंडी मरे का संबंध किस खेल से है? ये टेनिस खिलाड़ी है। राफेल नडाल, ये भी ये फ्रांस से संबंधित है। राफेल नडाल कहाँ से है? फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? किस राज्य में विकसित की है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। सही आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान होगा। तो राजस्थान में आप एक और याद रख सकते हैं, हाल ही में राजस्थान का एक सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया, जो कि कहाँ के? राजस्थान का है सोजत मेहंदी। उत्तर प्रदेश से आप लोग याद रख सकते हैं, ई पंचायत अवार्ड किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को। जस्टिस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन से राज्य था? महाराष्ट्र। और डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर होगा? गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। किसकी पुण्यतिथि पर? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। किसकी पुण्यतिथि पर? सुब्रमण्यम भारती। सही आंसर क्या है इसका? सुब्रमण्यम भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के सबसे ऊंचे प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़। किसके द्वारा किया गया है? किस कंपनी के द्वारा? पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड। तो सही आंसर इसका लखनऊ में। आपको बताया थे डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा सही आंसर इसका? ऑस्ट्रेलिया। एक और बात याद रख सकते हैं, क्वाड 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वाड देशों के अलावा एकमात्र देश रसिया है जिसके साथ भारत ने 2+2 वार्ता किया है। 2+2 वार्ता में कौन से मंत्री? एक तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री, और एक डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री। दोनों देश के दोनों मिनिस्टर रहते हैं, इसलिए 2+2 वार्ता इसका नाम दिया गया है। एक और जर्मनी से आप एक ये याद रख सकते हैं, जो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कौन सा पदक जीता? रजत पदक। और रजत पदक जीतने में भारत हॉकी में भारत ने ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद पदक जीता है? तो 41 ईयर, 41 वर्षों के बाद। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल की विजेता कौन रही? एम्मा रानुकानु, जो कि कहाँ से है? शी इज़ फ्रॉम ब्रिटेन। एश्ले बार्टी, ये कहाँ की है? एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। आप देखेंगे अभी चारों ग्रैंड स्लैम में महिला एकल की विजेता कौन रही? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन रही? 2021 का नाओमी ओसाका। फ्रेंच ओपन में कौन रही? तो फ्रेंच ओपन में आप लोग बारबोरा, क्या नाम है इनका? बारबोरा
इतना याद रखना काफ़ी है। बारबोरा विंबलडन में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। और आप लोग यूएस में देख ही लिया अभी एम्मा रानुकान, कौन सी है? एम्मा रानुकान। एक और बात है जैसे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन ये दोनों क्ले कोर्ट पर होता है। सो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच क्ले पर और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर। फिर से एक बार देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन आपको क्ले कोर्ट पर खेला जाता है यानी मिट्टी, और ये विंबलडन घास यानी घास के ग्रास कोर्ट पे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। कहाँ किया गया? उत्तराखंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट उड़ान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी बॉम्बे। भाषा के संबंधित ट्रांसलेशन में मदद, ये काफ़ी हद तक मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर है किस राज्य में? गुजरात में। कर्नाटक के आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान सकते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, इसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल सही, आर.एन. रवि तमिलनाडु के, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन्स ओडेसी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या है? उत्पल के बनर्जी। आप लोग एक और बात याद रख सकते हैं, उत्पल के बनर्जी, एक और नाम से उत्पल कुमार सिंह, ये क्या है? लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के महासचिव। आप लोग कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण यानी प्राण क्या होता है? वायु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु। इस तरह से भी उसको याद रखते हैं, प्राण वायु। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन शुरुआत की गई है? तो बाजरा मिशन शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? सही आंसर आपका होगा छत्तीसगढ़। क्या है सही आंसर? छत्तीसगढ़। बाजरा वर्ष, यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को। 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। आप लोग एक और याद सकते हैं, जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र टॉप पर है। सफ़ेद प्याज जो कि महाराष्ट्र का, जिसको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा से ये याद रख सकते हैं आप लोग, नुआखाई रज पर्व का संबंध उड़ीसा से है। राजस्थान से सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है जो कि राजस्थान से है। निम्नलिखित में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 इंग्लैंड। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका भी आंसर क्या है आपका? ब्रिटेन। तो विदेश मंत्री की संयुक्त बैठक कहाँ की गई? ब्रिटेन में। किस देश ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लॉन्च लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो ये कौन सा देश है? चमगादड़, आपका अपना चमगादड़ चीन। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख में इग्नाइट्स माइंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। किस के द्वारा किया गया? भारतीय सेना के द्वारा। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015।
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। आप एक और ये देखिए, पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष भी पीएम मोदी ही थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगडिया। और पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। फर्स्ट सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया गया समर्पण दिवस? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सुभाष चंद्र बोस से आप के जन्म दिवस पर कौन सी मनाई जाती है? तो 23 जनवरी। कौन सी तिथि को? 23 जनवरी। क्या इस दिन कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है? पराक्रम दिवस। कौन सा है? पराक्रम दिवस। और इन्हीं के जन्म दिवस पर कौन से पुरस्कार की घोषणा की गई? नेशनल डिजास्टर अवार्ड, राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार। ये किसको दिया गया? तो राजेंद्र कुमार भंडारी। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक का स्थापना किया गया? कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक कहाँ किया गया? लुधियाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए गॉड इज ट्रैवलर की अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम। अनामिका को हिंदी के लिए दिया गया। उनकी किस रचना के लिए दिया गया? टोकरी में दिंगत। क्या है? टोकरी में दिंगत। और मैथिली में किसको दिया गया? कमलकांत झा। उर्दू में किसको दिया गया? उर्दू तीनों बिहार से हैं, इसके लिए आप याद रखेंगे। उर्दू में किसको दिया गया? आप लोग कमेंट करके बताइए। उल हक करके कुछ हैं, उनको उर्दू में दिया गया है। ये तीनों हिंदी के, मैथिली के और उर्दू के, तीनों का संबंध बिहार से है, ये याद रखिएगा आप लोग। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली कहाँ की जाएगी? लेह के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेह। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? तो इसका जो सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। किसके द्वारा जारी किया जाता है बौद्धिक संपदा सूचकांक? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 46। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल WIP, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का, सबसे नीचे कौन था लास्ट में? अपना प्यारा यूपी। कौन सा था? यूपी। सेकेंड स्थान पर तमिलनाडु, थर्ड पर तेलंगाना। केरल से याद रखते हैं, फर्स्ट जेंडर पार्क केरल में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव? तो मांडू उड़ीसा, नुआखाई रज पर्व, मांडू मध्य प्रदेश, नुआखाई रज पर्व उड़ीसा। आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में SN सुब्रमण्यम। दुष्यंत चौटाला कौन है? ये हरियाणा के डिप्टी CM है। विजय सांपला कौन है? विजय सांपला आप लोग कमेंट करके बताइए। विजय सांपला याद नहीं आ रहा अभी क्यों? विजय सांपला कौन है? और NSA कौन है वर्तमान में? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल।
वर्तमान में कौन है? अजित डोभाल। हाँ, विजय सांपला आपका ये शायद SC समिति यानी अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये किस राज्य में खोला जाएगा? आपका केरल। पहला जेंडर पार्क केरल, जस्टिस रिपोर्ट में तमिलनाडु, इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक। तेलंगाना स्काई फ्रॉम मेडिसिन, इसका है तेलंगाना का। स्थापना कब हुआ तेलंगाना का? 2 जून 2014। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया? फ्रांस। सही आंसर क्या है इसका? फ्रांस। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। डेनमार्क कोपेनहेगन। नॉर्वे ओस्लो। नॉर्वे में क्या दिया जाता है? शांति का नोबेल नॉर्वे में। जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। किस देश में आयोजित की गई? खोजी गई, इंडोनेशिया। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो समुद्री खोज क्षमता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई बंदरगाह पर। चेन्नई। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड किसको दिया? लुइस हैमिल्टन। किस खेल से संबंधित है? फार्मूला 1 रेस से। किस टीम से खेलते हैं ये? तो ये मर्सिडीज। इसके ड्राइवर है ये मर्सिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे क्या नाम दिया गया है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। ये क्या है? विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव में 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? तो किसकी है? एयर इंडिया की। किसकी? एयर इंडिया। हाल ही में एयर इंडिया के लिए कौन बोली लगाया? एयर इंडिया के लिए आप लोग बता सकते कमेंट में। आई थिंक टाटा कंपनी। ठीक है, आप लोग एक बार देखिएगा टाटा कंपनी। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन योजना स्टार्ट किया? तो किस सरकार ने? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो केन बेतवा। किस नदी पर? केन बेतवा। नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्थल कैसे याद रखेंगे? मर ना सके जो नर, जो मर ना सके जो नर, उसको क्या बोलेंगे? अमर, यानी अमरकंटक। सही है, अमरकंटक। गोदावरी का क्या है? त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? तो सबसे पहले केंद्रीय रसायन मंत्री कौन है? जो कि स्वास्थ्य मंत्री है। इनका मन क्या है? सुख है, तो मनसुख मंडाविया। इसका सही आंसर क्या होगा? 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित की संपन्न हुआ? तो किस देशों के बीच हुआ? ये भारत और अमेरिका। तो युद्ध अभ्यास कोप इंडिया, टाइगर, ट्रंप, ये तीनों किसके साथ है? आपका अमेरिका के साथ। जापान के साथ कौन सा है? धर्म गार्जियन। ब्रिटेन के साथ
कोंकण, इंद्रधनुष, श्रीलंका के साथ सलाइनेक्स, याद रखिएगा, मित्र शक्ति। निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो कौन सा एयरपोर्ट होगा? इसका सही आंसर है आप लोग के दुबई। कौन सा? दुबई। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? चैलेंज 1 उपग्रह किस देश का? ये पूछेगा चैलेंज 1 उपग्रह किस देश का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर क्या है? ट्यूनीशिया। इसकी राजधानी क्या है? ट्यूनिस। ट्यूनिस, ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ट्यूनिस। तंजानिया का डोडोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BBIN BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? म्यांमार शामिल नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 46 नंबर। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो सही आंसर क्या है? चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो E मतलब एजुकेशन, एजुकेशन, इसे याद रखते हैं, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। रासायनिक हथियार संगठन निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? GC मुर्मू। ये कौन है? कैग किस अनुच्छेद में है? 148। तो कैग। और के सिवान कौन है? इसरो हेड हैं, इसरो के चीफ हैं। और जीत पटेल कौन थे? RBI गवर्नर। वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं? तो 25 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागिला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो किस देश की पनडुब्बी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत किस कौन कौन सा युद्ध अभ्यास है? एक तो है आप समुद्र शक्ति, दूसरा क्या है? गरुड़ शक्ति। किस देश के साथ है? इंडोनेशिया के साथ है। श्रीलंका के साथ सलाइनेक्स, मलेशिया के साथ हरमौश शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा विश्व राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लिसित, जॉर्जिया। यूनेस्को से देखेंगे। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में भारत में कितने विरासत स्थल हैं? तो टोटल 40। इसमें 2 39 और 49 कौन से हैं? तो रामप्पा टेम्पल कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया? काकातीय वंश। क्वेश्चन बन सकता है किस वंश संबंधित है? तो काकातीय वंश। इसके संस्थापक कौन से हैं? तो बीटा प्रथम। काकातीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। 40वां कौन सा है? धोलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। किस राज्य में है? तो गुजरात में ही भारत का डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए सेशन जारी रखे या नहीं। और आप लोग के पास अगर नियरेस्ट, बार मैं यही कहूँगा, बुक स्टॉल है तो ये किताब खरीद जरूर पढ़े। पूरा कंप्लीट बुक का PDF उपलब्ध कराना संभव नहीं है।